Following Pakistan High Commissioner Abdul Basir's invitation to the Jammu and Kashmir separatist leaders for consultations, Indian government cancelled the Foreign Secretary level dialogue between both the nations. Meanwhile, NCP leader Majid Memon, while talking to NNIS, said that India's strict decision would have taught Pakistan a good lesson. Memon also said that BJP-led India government asked Pakistan not to hold any such consultation, but it did not listen to India. He feels that Narendra Modi government has taken an appropriate decision by dropping its secretary-level dialogue with Pakistan. देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक मामला है। इस मामले में अगर हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात करते हैं तो इसमें एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत दोनों ही लोकतंत्र सॉवरेन पावर्स हैं और इन दोनों के दरमियान बैठकर बात होनी चाहिए फंडामेंटली, प्राइमरीली। इसके बाद जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे लोकल पीपल हैं या और जो ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर फैसला किया जा सकता है। मगर अगर मना करने के बावजूद भी कि सेपरेटिस्ट के साथ में पाकिस्तानी सरकार को बात पहले नहीं करनी चाहिए, इसकी हमारी तरफ से एक संदेश भी गया था, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने बात बढ़ाई है आगे, तो जिससे जाहिर है कि हमने एक गुस्से का इजहार किया। और अब जब हमने ये कहा कि भाई ये सेक्रेटरी लेवल बातचीत को हम एज अ प्रोटेस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने थोड़ा सा इससे सबक सीखना चाहिए। Memon urged Modi government to see Pakistan's intentions carefully. और समझना चाहिए नज़ाकत को कि सरकारों के दरमियान बातचीत अगर करनी है तो उस लेवल पर बात हो कि जिससे आगे कोई रास्ता निकल सके। इस तरह से आतंकवादियों से और सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ में बैठकर पहले बात करना और उसके बाद हमसे बात करना हमें ये मंजूर नहीं है। ये एक संदेश हमारी सरकार की तरफ से गया है जो अच्छा है, मगर उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो आज नई बनकर आई है उसने इसका बहुत गहराई के साथ अभ्यास करना चाहिए कि इसके पीछे बुनियादें क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आवाम जो है, लोग हैं, जनता, वो चाहती है कि संबंध सुधरें और अगर संबंध सुधरते हैं तो इससे दोनों देश का भलाई है। On the other hand, reports claim that Chinese troops have entered 25 to 30 kilometers deep into Indian territory in Bartse area in Ladakh. However, Army chief later dismissed any reports of Chinese incursion. Meanwhile, Memon said that India will not tolerate any such intrusion, and if it has taken place, then a protest should be registered through a diplomatic channel. देखिए, चाइना की ज़्यादतियाँ अक्सर हमने देखी है इतिहास में पिछले 40 सालों में, और यह है कि चाइना ने अगर घुसपैठ की है और चाइना ने हमारी टेरिटरी में इंट्रूजन किया है तो उसको मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए बहुत गंभीरता के साथ एक प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए और चाइना से, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि इस तरह की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता। सरकार ने ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, चुनाव के दरमियान जो वादे किए गए थे, कह देना बड़ा आसान था, जिसके तहत उन्होंने जनमत भी पा लिया। लेकिन अब आप बैठे हैं सत्ता में और अब आपके सामने एक्चुअल ग्राउंड पर आपको काम करने का समय है, तो आपको महसूस हो रहा है। आप इल्ज़ाम लगाते रहे यूपीए सरकार पर कि यूपीए सरकार निकम्मी थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब आपको इसका एहसास होगा कि इतना आसान नहीं है। इन मसलों को आप दूर से देखकर तो बड़ा सब्ज़ बाग नज़र आते हैं दूर से, लेकिन जब आप वहाँ दाखिल होते हो तो आपको रेगिस्तान मालूम होता है। तो जो अब आप महसूस कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन हमें इंतज़ार करना है कि मोदी सरकार इन तमाम अप्स एंड डाउन्स को और ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस को किस तरह हैंडल करती है। Powered by NNIS.